अब शायद पीएम सर को भी दिख गया है कि जिनके हाथों में हमारी ये हरियाणा की राजगद्दी थी, वो इसे ढंग से नहीं संभाल रहे हैं। उसी की वजह से आज जनादेश मतलब उनके अगेंस्ट हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भूमि, आपके साथ मैं हूं पायल आहूजा। अभी हम मौजूद हैं रोहतक के पीजीआईएमएस डायरेक्टर ऑफिस के सामने, जहां पर आपको बता दें कि जो एमबीबीएस छात्र हैं, एमबीबीएस विद्यार्थी हैं, बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में लगातार 38 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए और उनका प्रयास अभी भी जारी है, एक उम्मीद पर कि शायद खट्टर सरकार द्वारा मांगे मान ली जाएं। आपको बता दें, आरडीए द्वारा हड़ताल पहले ही वापस ले ली गई थी और उसके बाद कल रात को 2000 एमबीबीएस का जो 2019 का बैच है, उन्होंने भी नोटिस जारी कर पत्र लिखकर यह कहा है कि वो 9 दिसंबर से वह भी क्लासें लगाएंगे। और आपको बता दें, जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2018 का जो बैच है वो पहले से ही क्लासेस लगा रहा है। तो अभी हमारे साथ जो धरने पर बैठे हुए हैं 2020, 21 और 22 के छात्र जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका जानने क्या है। मैं प्रिया कौशिक, एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा, पीजीआईएमएस रोहतक। आज हमें हड़ताल के ऊपर बैठे हुए 39 दिन पूरे हो गए हैं और सरकार से हमारी जो भी 30 तारीख को सीएम सर से मीटिंग हुई थी, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट सरकार ने हमें वादा किया था कि ये सारी चीज़ें करेंगे। तो वो सब चीज़ें देखने के बाद अब डिमांड से ज़्यादा जो हमारी लड़ाई है वो क्लैरिफिकेशन और जो भी अमेंडमेंट्स उस पॉलिसी के अंदर होनी है उनके ऊपर रह गई है। तो हमारी सरकार से आप लोगों के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्द से जल्द हमारा नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए। जितने भी क्लैरिफिकेशन के प्रोमिसेस सरकार ने हमसे किए हैं, वो सारी क्लैरिफिकेशन टू द पॉइंट आनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर हमें कोई भी ऐसे शंका ना रह जाए हमारे फ्यूचर के बारे में। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है, जब तक क्लैरिफिकेशन हमें हर पॉइंट के ऊपर नहीं मिल जाती है, हम 20, 21 और 22 तीनों बैच, इवन ना बस पीजीआईएमएस रोहतक से, कल्पना चावला, बीपीएस और एसएच के मेवात के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। जी, पहले आरडीए ने हड़ताल वापस लिया, 2019 के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो अपनी क्लासेस लगाने जा रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं कि इससे कहीं ना कहीं आंदोलन कमज़ोर पड़ेगा? आंदोलन तो कमज़ोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 19 और 18 के ऊपर तो वैसे भी बॉन्ड नहीं है, लेकिन एक मेडिकल फ्रेटर्निटी का कॉमन इश्यू है ये। तो जैसे आरडीए ने भले ही स्ट्राइक वापस ले ली, क्योंकि इतनी बड़ी ओपीडी को प्रैक्टिकली इतने दिनों तक बंद रखना पॉसिबल नहीं था, वैसे ही 19 और 18 भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी सारी गाइडेंस जो भी है 19 और 18 में देता रहेगा। क्लासेस रिज्यूम कराने से हमें कोई दिक्कत नहीं है उनकी। तो आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं बस सरकार को इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को जनादेश के थ्रू यहाँ पे चुना गया है और जनादेश का पालन करना आपका सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। कोई भी इस तरह की बेतुकी नीति को आगे इन फ्यूचर लगाने से पहले प्लीज़ 100 बार सोचिएगा, क्योंकि आप ना बस अपने हाथों से जो भी ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं, इससे ना बस मेडिकल फ्रेटर्निटी का भविष्य उजड़ रहा है या फिर किसी और सेक्टर का, अगर आप किसी और सेक्टर में वैसी नीति लेके आते हैं, इवन पूरे स्टेट की जो हेल्थ सर्विसेज और दूसरी सर्विसेज है वो सारी अफेक्ट होती हैं और इसका असर आपको, हमें, एक कॉमन इंसान को भी देखना पड़ सकता है। तो इस तरह की नीतियाँ लाने से पहले प्लीज़ सोचिए और जल्द से जल्द हमारी नोटिफिकेशन को वो रिलीज़ करें। जी, मार्केट में हवा चल रही है कि जो सीएम है वो बदले जाने वाले हैं बहुत जल्द, तो क्या कहीं ना कहीं इसका कारण आप अपना आंदोलन में मानते हैं? बहुत, बिल्कुल। हमारे आंदोलन को सबको पता है कि हमारा एजिटेशन बहुत आगे तक गया है और कहीं ना कहीं सरकार को भी ये चीज़ पता है कि आगे जाके उनको जनादेश की अवहेलना करने की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब शायद पीएम सर को भी दिख गया है कि जिनके हाथों में हमारी ये हरियाणा की राजगद्दी थी, वो इसे ढंग से नहीं संभाल रहे हैं। उसी की वजह से आज जनादेश मतलब उनके अगेंस्ट हो गया है और इस तरह के मतलब बड़े बड़े एजिटेशन उन्हें करने पड़ रहे हैं सरकार को सही दिशा दिखाने के लिए। तो ये जो भी फेरबदल है, हम मानते हैं कि शायद हमारा एजिटेशन ही इसका वजह है। तो नए सीएम आने के साथ क्या आपको लगता है कि आपको राहत मिलेगी? उम्मीद है, अगर नए सीएम आते हैं, नील विजय जैसे सुनने में आ रहा है कि नील विजय अब नए सीएम होंगे, वो पहले भी मतलब इस बॉन्ड पॉलिसी के अगेंस्ट थे, उनसे ऊपर जाके मतलब एक जो बैठती है ऑन द टेबल, जब सारे के सारे अधिकारी आते हैं तो सबकी सहमति के बाद ही इस तरह की नीतियों को आगे लागू किया जाता है। लेकिन जैसे सुनने में आता है कि नील विजय ने ये मना भी किया था, स्टेटमेंट भी दे चुके हैं और कि 1 साल तक इसको होल्ड के ऊपर भी रखा जाए। उसके बाद भी मतलब सरकार अपनी ही नीतियों को सही प्रूव करने और जस्टिफाइड करने पर लगी हुई है। तो उम्मीद है अगर नए सीएम आते हैं तो इनसे ज़्यादा अच्छे ही निर्णय वो लेंगे। डॉक्टर प्रिया, भूख हड़ताल पर अभी बच्चे बैठे हुए हैं कुछ? हाँ, भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए बच्चों को 360 से भी ज़्यादा घंटे हो चुके हैं और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम कोई प्रोफेशनल आंदोलनकारी नहीं है और हम लोग भूख हड़ताल या आंदोलन ये करने भी नहीं आए थे, लेकिन सरकार की नीतियों ने हमें मजबूर कर दिया कि आज हम लोग यहाँ पे बैठ के भूख हड़ताल तक जैसी चीज़ें कर रहे हैं।
और बच्चों की बीच बीच में तबीयत भी बिगड़ रही है। मतलब आगे जाके जिन लोगों को सर्व करना आज उन्हें मतलब ऐसे इमरजेंसी सहायता की जरूरत पड़ रही है। अभी तक कुल कितने बच्चे हैं जो बीमार हो चुके हैं? हाँ जी, कितने बच्चे अभी बीमार हो चुके हैं और उनकी कंडीशन फिलहाल कैसी है? जितने भी मतलब बच्चे से हम रिले हंगर स्ट्राइक करें, चेन हंगर स्ट्राइक इसको बोलते हैं, तो इसके अंदर रोज़ ही मतलब 1 या 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ ही जाती है। फिर हमें खुद से भी बहुत बुरा लगता है कि जो बच्चे आगे जाके इंडिया को ऐसे सर्व करने, हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए पढ़ रहे थे, उनको ऐसे यहाँ पे बैठा के भूख हड़ताल के ऊपर बैठ के और ऐसे तबीयत उनकी ख़राब हो रही है। तो 1 या 2 बच्चों की रोज़ हो ही जाती है।